ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 12 ਦੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4th ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਰੂਟ x ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। तो सब तो पहला की करांगे, इसमें आप y लिख लांगे। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। देखो x रूट जो x है इसमें आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स की पावर 1/2। अगर बेस सेम होएगा तो पावर्स ऐड होणगियां 1 + 1/2 इट इज 3/2। तो इतने आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x की पावर 3/2। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ y ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1/1 माइनस एक्स स्केयर। तो ये वाला फॉर्मूला तुम इतने अप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स की जगह तो एक्स की पावर 3/2 है, तो एक्स की पावर 3/2 का होल स्केयर आ जाएगा। तो ये चेन रूल लगेगा। जो भी किसी फॉर्मूले के एक्स की जगह तो कुछ होर आ जाता तो तुम उत्ते चेन रूल लगा दोगे, तो वह डेरीवेटिव नाल तुहानूं करना ही पेगा एक्स की पावर 3/2 का। सो ये तुहाडे कोल बन गया 1 माइनस इत्थे एक्स की 2 ना 2 कट गया, इट बिकम्स 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो कितना आएगा डेरीवेटिव, पावर फॉर्मूला आ गया सिंपल 3/2 एक्स की पावर 1/2 रह गया। तो कितना आंसर आ गया अपने को 3/2 एक्स की पावर 1/2 तुम लिख सकते हो स्केयर रूट ऑफ एक्स। तो ये अपने को इसका डेरीवेटिव आ गया। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है भी। इस 1 + साइन 1 माइनस साइन इस तरह का क्वेश्चन है। देखो इन रैशनलाइजेशन या होर काफ़ी मैथड हो सकते हैं। आप जो मैथड अपलाई करांगे वो है एक तो आप ये साइन एक्स है उन्होंने कॉज π/2 माइनस एक्स के कन्वर्ट करांगे। जिन्ने भी साइन ने वो की होगा आप 1 + cos थीटा का फॉर्मूला अपलाई कर देंगे। इस तो बाद ये होंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2। सिमिलरली 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला अपलाई करांगे 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ये दोनों फॉर्मूले अपलाई करने तो सूँ साइन एक्स नूं cos एक्स के चेंज करना पे, cos थीटा चेंज करना पेगा। तो चेंज करने लिए आप इतने लिख लें, इनू पहला लिख लें लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, तो आ जाएगा 1 + cos ऑफ π/2 माइनस एक्स द स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस cos π/2 माइनस एक्स। ये वैसे 10th क्लास वाला फॉर्मूला ही है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होंगे। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। तो 1 + cos π/2 माइनस एक्स। तो जिन्ने भी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ साइन ਸੀਗੇ यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू cos। इस तो बाद हाफ एंगल फॉर्मूले ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ cot ਇਨਵਰਸ 1 + cos कितना होता है 2 cos स्क्वायर। ये एंगल का हाफ तो हमेशा याद रखना है। π/2 माइनस एक्स का अगर हाफ किसी भी जगह पर आ जाता है इसमें जो लिखना वैसे तो देखो ईजी होंगे, लेकिन इसमें इस फॉर्म च ही लिखा करो। तो अपने को π/4 माइनस x/2 ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट कोई टर्म बड़ी है। सैकेंड इतने आएगा 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2।
सिमिलरली डिनोमिनेटर आ गया इसका, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। जब सोल्व करिए देखो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स √2 cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। डिनोमिनेटर च भी सेम है, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस √2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। √2 कॉमन निकल के कट गया, तो उस तो बाद की बन जाएगा अपने को कॉट इनवर्स cos पाई बाय 4 एंगल सेम बार बार वही आ रहे प्लस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। एक स्टैंडर्ड अपने को रिजल्ट हैगा ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ tan ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, अगर इस tan चेंज करना ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cot इनवर्स ऑफ दिस वन सारा cos प्लस sin दिस वन तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ cos ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। अगर ਇਹਨੂੰ cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 4 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, दिस इज cot इनवर्स ਇੱਥੇ देखो 1 आ जाएगा साइन अपॉन cos tan ਹੁੰਦਾ, ਇਹ हमने 10th क्लास ਚ ਵੀ स्टडी ਕੀਤਾ +1 ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ है। एंगल सेम रहेगा, डिनोमिनेटर च कितना आ गया 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ cot ਇਨਵਰਸ tan, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। फॉर्मूला इत्थे लगा दो, इत्थे आ जाएगा tan पाई बाय 4 ऊपर अगर प्लस है तो इत्थे प्लस आएगा प्लस इत्थे थीटा की जगह तो यार पूरा ब्रैकेट च एंगल लिखा है ना पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 यही वाला आएगा। तो दिस बिकम्स cot इनवर्स 8 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 45 प्लस 45 90 मीन्स 90 पाई बाय 2 बन गया। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा होता है, दिस इज cot इनवर्स cot ऑफ x बाय 2। x बाय 2 अपने को गिवन है इत्थे जिहड़ा x हैगा 0 तो लैके पाई बाय 2 चलाई करता है, तो की इंप्लाई करता है अगर आप 2 ते डिवाइड कर दिए तो x बाय 2 पाई बाय 4 ये प्रिंसीपल वैल्यू ब्रांच के ही आ रहा है x बाय 2, इस करके cot इनवर्स cot आप छड़ सकते हैं, दिस इज नथिंग बट x बाय 2। डेरीवेटिव कितना आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ x बाय 2। x बाय 2 का 1/2 स्केलर है बाहर आ गया इंटू x डेरीवेटिव 1, सो दिस इज 1/2। एक सेकेंड दिस वन। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोगरिथम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया नाल थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। तो सब तो पहला इसनूं y लिख लो, जो भी अपने को गिवन फंक्शन होंदा लोगरिथम डिफरेंशिएशन का या किसी और तरह का आप उसनूं y लिख लें। नैक्सट तुसीं की करोगे ये दोनों साइड ते आप लॉग लगा लांगे, तो लॉग लगाने तो बाद अपने को आ जाएगा ये log ऑफ y। अगर आप लॉग लगावे तो जो पावर है वो अगे आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स लॉग ऑफ द बेस।
है अपने कोल अगर किसी भी पावर वाला फॉर्मूला लगाने हैं log m की पावर n पावर अगे आ गया log ऑफ m, तो ये वाला फॉर्मूला आप राइट हैंड साइड पे यूज कर लिया log वाला। हूँ डेरीवेटिव ले लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरीवेटिव कितना होता है, इट इज़ 1/y, उस तो बाद y का dy अपॉन dx, दिस वन। राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बिकॉज इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, द फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इस को कितना आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोज एक्स। इनटू डेरिवेटिव आएगा, चेन रूल लग जाएगा इस ब्रैकेट का, प्लस सेकंड फंक्शन में लिख लिया, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का साइन एक्स माइनस कोज एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, दिस इज कोज एक्स, साइन एक्स का कोज एक्स आ गया, माइनस कोज एक्स का माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, अपने को ये वाला पार्ट इतना कट गया, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स कितना बन गया, कोज एक्स साइन एक्स का कोज एक्स का माइनस साइन एक्स होंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स इंटू कोज एक्स प्लस साइन एक्स, वाई इधर राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, इतने वाई आएगा, इस दे विचों तुसी cos x प्लस साइन एक्स कॉमन कट के भी लिख सकते हो, तो रह गया 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कोज एक्स, इतने वाई आना सीगा, तो वाई की जगह पर आप की लिखांगे, वाई की वैल्यू वाई कितना है साइन एक्स माइनस कोज एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोज एक्स, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, इस दे विच अपने को डेरीवेटिव फाइंड करना एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए, तो पहला इसमें वाई लिख लें, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर ए, तो हम इसका डेरीवेटिव फाइंड करना है। देखो इन्हों के डेरीवेटिव तो फॉर्मूला बेस्ड ही ने, लेकिन एक्स की पावर एक्स का अगर डेरीवेटिव फाइंड करना है तो आप की करेंगे, पहला चलो डेरीवेटिव लिखते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, हरेक का प्लस माइनस अलग अलग डेरीवेटिव हो जाता, डेरीवेटिव ऑफ एक्स की पावर ए का अलग डेरीवेटिव आएगा, डेरीवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स का अलग डेरीवेटिव आ जाएगा, डेरीवेटिव ऑफ ए की पावर ए का अलग आएगा। एक्स की पावर एक्स डेरीवेटिव करना है, आप इतने साइड पर लिख के दिखा सकते हैं, u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स लिख लें, तो ये डेरीवेटिव फाइंड करना, तो दोनों साइड पर लॉग लगा लेने, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू पावर अगे आ जाएगी लॉग बेस का, तो डेरीवेटिव करोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अपने को बन गया 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स डेरीवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स इंटू एक्स डेरीवेटिव 1 आ गया, वी हैव यूज्ड प्रोडक्ट रूल, तो एक्स ने एक्स कट गया, तो डी यू अपॉन डी एक्स का इक्वल आ गया, दिस इज यू इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, वट इज यू कितना है अपने को हैगा एक्स की पावर एक्स, तो ये वैसे भी तुमने अलग याद भी रख सकते हो, तो कितना आएगा, दिस इज एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, जो भी वेरीएबल की पावर वेरीएबल आ गई तो आप लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, एक्स की पावर ए का पावर फॉर्मूला लग गया, ए अगे आ गया एक्स की पावर ए -1, इतने वेरीएबल की पावर कॉन्स्टेंट सीगा, नैक्सट है ए कॉन्स्टेंट की पावर वेरीएबल, तो इस क्वेश्चन के आएगा अपने को ए एक्स लॉग ऑफ, ये फॉर्मूला इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है,
ए दी पावर ए ਇਹਦੇ वेरीएबल ही नहीं है तो कॉन्स्टेंट है तो डेरीवेटिव कितना हो गया 0। तो ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स दिस वन का डेरीवेटिव फाइंड करना। सो अपने को y इज इक्वल टू दिस वन अगर आप डेरीवेटिव करिए दोनों साइड ते डेरीवेटिव फाइंड कर लिए तो कितना आएगा dy अपॉन dx डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो आएगा डेरीवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये दो साइन इनवर्स ने तो दोनों का डेरीवेटिव आप अलग अलग करके लिख लिया। नैक्सट तुम की कर सकते हो साइन इनवर्स एक्स का डायरैक्ट फॉर्मूला होंगे 1/1 माइनस एक्स स्केयर। फॉर्मूला इत्थे भी साइन इनवर्स वाला लगेगा लेकिन इत्थे चेन रूल लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर के स्केयर रूट का डेरीवेटिव तुहानूं दोबारा करना पेगा। पहला करोगे साइन इनवर्स का डेरीवेटिव 1 माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट द स्केयर दिस वन इंटू डेरीवेटिव आएगा अपने को इस वाले पार्ट का स्केयर रूट का। हूँ अगर इन सोलो करोगे स्केयर रूट ना स्केयर कट जाएगा दिस इज 1 माइनस एक्स स्केयर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्केयर। इसका डेरीवेटिव देखो करना कदे भी थोड़े को स्केयर रूट वाला डेरीवेटिव आ जाए तो अगर सिंपली लिखना हो फॉर्मूला जा रख लो 1/2 अदरवाइज तुम पावर फॉर्मूला लगा दो इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स का। तो इतने आएगा अपने को 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ एक्स डेरीवेटिव 1 माइनस एक्स स्केयर का डेरीवेटिव आएगा। ये 1/1 कट गया प्लस एक्स स्केयर। हूँ इतने एक ज़्यादातर की करते हैं हूँ इतने जिम्मे अपने को रूट ऑफ एक्स स्केयर बन गया। रूट ऑफ एक्स स्केयर जनरली कई जाने एक्स लिख लेंगे हैं लेकिन इट इज़ प्लस माइनस एक्स होएगा। ठीक है डिपेंड करता ना एक्स किस तरह का। हूँ इस क्वेश्चन के ऑलरेडी अपने को जो गिवन हैगा एक्स जोड़ा है 0 तो लैके 1 के चलाई करता है एक्स ये पॉजिटिव है। अगर इतने एक्स पॉजिटिव आ गया तो आप की करांगे इट विल बी इक्वल टू एक्स फिर आप एक्स लिख लाँगे क्योंकि एक्स गिवन है पॉजिटिव है इस करके ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं हैगी। जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्रिएट करनी हो इतने एक्स की वैल्यू चेंज कर दो मतलब -1 तो लैके 1 लिख ली फिर अपने को थोड़ा जहा कंप्लीकेटेड हो सकता सीगा। ये ईजी है ये कोई खास गल नहीं हैगी। तो जनरली जिमें स्केयर रूट आप लै रहे हैं 1/x ही लिख लिया 1/2 इंटू 0 1 का 0 माइनस एक्स स्केयर का -2x 2 नाल 2 कट गया तो ये कितना बन गया अपने को एक्स ना एक्स भी कट गया एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो डेरीवेटिव कितना आ गया इतने 1/this ये अपने को डेरीवेटिव 0 आ रहा है सेम चो सेम माइनस किया ना दिस इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन च डेरीवेटिव तो बहुत जल्दी हो जाता है अगर आप इनू थोड़ा जहा पहला सिंपलीफाई कर लीए। ज़्यादातर बच्चे सीधा डेरीवेटिव ले लेंगे है तो इंप्लीसिट फंक्शन ही है लेकिन सीधा डेरीवेटिव लेना बहुत कंप्लीकेटेड हो जाता है। तुसी की करो पहले इनू सिंपलीफाई करो तो टैक्नीक थोड़ी याद रखनी पेगी सूँ बाय प्रैक्टिस समझ भी आ जाएगी लेकिन याद भी रखनी पेगी। तो दोनों साइड पर आप ये स्केयर कर दो अगर स्केयर करोगे एक्स स्केयर 1 + y माइनस द स्केयर प्लस द वाई स्केयर रूट द स्केयर करोगे तो रूट हट गया मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्केयर वाई दिस इज वाई स्केयर एक्स वाई स्केयर। ये वाली जी टर्म है एक्स स्केयर वाई स्केयर वालियाँ इको जो टर्म ने इन्हों एक साइड पर इकट्ठियाँ कर लो ये वाली टर्म आप राइट हैंड साइड पर लिख लिया। ये फैक्टराइजेशन कर दो ये फैक्टराइजेशन किमें करोगे एक्स माइनस वाई एक्स + वाई इस एक्स वाई कॉमन आ गया तो दिस इज वाई माइनस एक्स
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ y ਮਾਈਨਸ x x ਮਾਈਨਸ y ਇਹਦੇ ਦੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ y ਮਾਈਨਸ x ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ x ਪਲਸ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ। ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ x ਮਾਈਨਸ y ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇੱਥੇ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਵਾਈ ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ x ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, y ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ। ਤਾਂ y ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ। y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਿਸ ਵਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਓ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dy ਅਪੋਨ dx ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਕਿਲ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, डिनोमिनेटर ਦਾ ਸਕੁਅਰ डिनोमिनेटर ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਨਿਊਮਰੇਟਰ। ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈਗਾ x, x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਮਾਈਨਸ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਇਨਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ डिनोमिनेटर 1 ਪਲਸ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਦਾ 0, x ਦਾ 1। दिस वन मल्टीप्लाई करोगे x ने x कट जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट अगर सोल्व करके देखोगे तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस दे विच अपने कोल एक स्टेटमेंट गिवन है, यू हैव टू प्रूव दिस वन। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड वास्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन PSC विच भी कई बार आ सकता है। NCERT का क्वेश्चन है, इन्हों आप ट्राई करते हैं। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ 1 ਪਲਸ dy ਅਪੋਨ dx ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਾਵਰ 3/2 ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਡੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ AB। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਤੇ B ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, x ਮਾਈਨਸ A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y ਮਾਈਨਸ B ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ A। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 1 ਰਹਿ ਗਈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿਹਦਾ ਆਏਗਾ y ਮਾਈਨਸ B ਦਾ, ਬੇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਈ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 2x ਮਾਈਨਸ A, x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1, A ਦਾ 0, ਦਿਸ ਇਜ਼ 1। 2y ਮਾਈਨਸ B, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ dy ਅਪੋਨ dx, ਕਿ b ਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। तो dy ਅਪੋਨ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। a ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2x ਮਾਈਨਸ a ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ 2y ਮਾਈਨਸ a, ਉਹਨਾਂ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। अगर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कर लो। तो दिस वन दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dx ਦਾ डेरिवेटिव ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ d2y अपॉन dx2। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਮੰਨ ਲਓ -1। ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ डिनोमिनेटर इंटू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x माइनस ए का डेरीवेटिव कितना होता है 1 माइनस न्यूमरेटर डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर y माइनस b का डेरीवेटिव होनी करके हटे हो, दिस इज नथिंग बट
डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो ये थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। तो अपने को इतने लिख लें माइनस वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो डेरीवेटिव ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ माइनस एक्स माइनस ए, माइनस सारे ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई माइनस बी इतने एल्सियम लाओगे, माइनस ये बाहर ही रहने दो। तो दिस इज ये तुम आप सोल्व करके देखोगे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा अपने आप लिखने नाल। एल्सियम लैके सोल्व करना है, जो एल्सियम आएगा वाई माइनस बी डिनोमीनेटर च आके मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई माइनस बी का क्यूब। दिस वन यदि वैल्यू अगर तुम चेक करोगे न्यूमरेटर की, यदि वैल्यू कितनी सी, दिस इज सी स्केयर, ये बन गया माइनस सी स्केयर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्केयर। अगर ਇਹਦਾ स्केयर करोगे माइनस का स्केयर तो ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, प्लस हो जाएगा, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਅਲੱਗ स्केयर करता, निचले हिस्से का डिनोमीनेटर का अलग स्केयर करता। ये सारे की पावर हैगी 3/2। ਹੁਣ डिनोमीनेटर च आ जाओ, डिनोमीनेटर आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं माइनस सी स्केयर। इस तो बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही ने, ये अज तुम आप करोगे नाल कैलकुलेशन आ जाएगी, सिर्फ आंसर आ जाएगा। ये एल्सियम ले लो, एल्सियम लैके एक स्टैप आप छड़ देने, ऊपर कितना बन जाऊगा वाई माइनस बी स्केयर प्लस एक्स माइनस ए स्केयर, ये कितना बन जाऊगा सी स्केयर अपॉन वाई माइनस बी का स्केयर। इतने कलर चेंज कर लेना जो, यदि पावर कितनी आ जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस सी स्केयर अपॉन वाई माइनस बी का क्यूब। इनू सोल्व करना है, अगर इनू आप सोल्व करिए ऊपर बन गया, देखो पावर अलग अलग लिखी जा सकती है, सी स्केयर की पावर 3/2 सी क्यूब बन गया, वाई माइनस बी की पावर स्केयर की पावर 3/2 करोगे, स्केयर ना स्केयर कट जाओ, ये पावर आ गई 3/3 आ गई कली। डिनोमीनेटर च है माइनस सी स्केयर वाई माइनस बी का क्यूब, सी इधर उठ गया, वाई माइनस बी क्यूब ना कट गया, माइनस सी के दिस वन इट इज नथिंग बट माइनस सी, ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। तुसी जिहड़ा गिवन रिलेशन है इंप्लीसिट टाइप नूं आपां मनदे हैं, ठीक है। एक्स दे विच दो मैथड ने, जां तां एक्स की वैल्यू कढ के आपां डेरीवेटिव कर सकते हो, थोड़ा टफ हुंदा है, आप आपदे बेसिक के हिसाब नाल डेरीवेटिव करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स कितना आएगा माइनस साइन वाई, कॉस का डेरीवेटिव माइनस साइन हुंदा, उदा एंगल का डेरीवेटिव वाई का डेरीवेटिव कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जिथे भी वाई आएगा उत्थे डी वाई अपॉन डी एक्स लाजमी आंदा। कॉस का डेरीवेटिव कितना आंदा माइनस साइन ए प्लस वाई, ए प्लस वाई का डेरीवेटिव कितना आएगा ए का 0 वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, चेन लगाता एंगल का डेरीवेटिव करता, प्लस कॉस ऑफ ए प्लस वाई फर्स्ट इंटू सैकेंड का, सैकेंड इंटू फर्स्ट का, एक्स डेरीवेटिव कितना आ गया 1। तो हम जी डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म एक पासे इकट्ठियां कर लो लैफ्ट हैंड साइड पे, माइनस साइन वाई माइनस माइनस प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, दिस वन ये नाल आएगा कॉमन कढ़ लिया अपने को, ठीक है। कैलकुलेशन के थोड़े स्टैप आप कंबाइन कर ले, दिस वन ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जो प्रूव करना डेरीवेटिव वो एक्स नहीं है, ठीक है। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिनोमीनेटर 'ਚ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ कैलकुलेशन कर लो ਸਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ कैलकुलेशन कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, एक्स की वैल्यू कितनी देगा एक्स इज इक्वल टू cos वाई अपॉन cos ऑफ ए प्लस वाई। ਇਹ एक्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ एक्स एलिमिनेट हो जाए, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ प्रूव करना चाहते हैं प्रूफ हो जाता। माइनस साइन वाई, एक्स की वैल्यू हैगी cos वाई अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन a प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। एल्सियम ले लो तो आ जाएगा माइनस साइन वाई cos ऑफ a प्लस वाई
प्लस कॉज ऑफ वाई साइन ऑफ ए प्लस वाई। डिनोमीनेटर च हैगा कॉज ऑफ ए प्लस वाई। तो जो ये फॉर्मूला देखो की बन गया साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आप न्यूमरेटर के आप लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाओगे कि बन जाएगा साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाला +1 के आप जो स्टडी किया फॉर्मूला इतने लगाता। तो नाल दी नाल क्वेश्चन थोड़ा जो प्रूव करना सीगा वो हो गया। तो वाई ना वाई कट गया। सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया दिस इज नथिंग बट कॉज इधर आके मल्टीप्लाई हो गया दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई साइन इधर आके डिवाइड हो गया। सो ये आप प्रूव करना सीगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हैगा। सैकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है ये क्वेश्चन पहला पैरामीट्रिक फॉर्म के आई थिंक नहीं आया। तो सब तो पहला की करोगे मैथड की होएगा डी वाई पॉन डी एक्स कढ़ने वास्ते डी एक्स पॉन डी टी फाइंड कर लो। तो डेरीवेटिव आएगा कॉस टी का डेरीवेटिव कितना होंगे माइनस साइन टी। ये तो प्रोडक्ट टू लग जाएगा इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन टी इंटू साइन टी का कॉस टी प्लस कॉस टी इंटू टी का डेरीवेटिव कितना आ गया विद रिस्पैक्ट टू टी कर रहे हो ना ये ध्यान रखना। तो ये अपने को साइन टी का इतने कितना बन गया कॉस टी सॉरी अपने को साइन टी लिखना सीगा दिस वन। साइन टी माइनस का तो साइन टी प्लस का कट गया आपस। सो कितना रह गया माइनस ए टी कॉज ऑफ टी। डी वाई पॉन डी टी भी इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। दिस इज ए साइन टी का डेरीवेटिव कितना होंगे कॉस टी माइनस टी इंटू कॉस टी का डेरीवेटिव कितना बन गया माइनस साइन टी। इतने दोनों माइनस दे आ गए कॉस टी इंटू टी का डेरीवेटिव कितना आ गया 1। कॉस टी ना कॉस टी कट जाएगा माइनस माइनस प्लस दिस इज नथिंग बट ए टी साइन ऑफ टी बन गया। तो डी वाई पॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप पैरामीट्रिक फॉर्म के ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दिस इज डी एक्स पॉन डी टी दोनों डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करांगे ए टी साइन टी अपॉन माइनस ए टी कॉज ऑफ टी ये कट गया माइनस टेन टी बन गया दिस वन। नैक्सट आप की करना इस ना सैकेंड डेरीवेटिव करना है। देखो सैकेंड डेरीवेटिव कढ़ने का फॉर्मूला होंगे वैसे NCERT क्वेश्चन नहीं पर मैं लैक्चर के फॉर्मूला जरूर दसिया सीगा। तो फॉर्मूला सी अगर विद रिस्पैक्ट टी पैरीमीटर है तो डी टी डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला इसका सुने जा रखना है। ये करना की होंगे ये वाले का इसका डेरीवेटिव कर दो पहले तो विद रिस्पैक्ट टू टी। तो माइनस टेन टी का डेरीवेटिव इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इधर रेसिप्रोकल डी एक्स अपॉन डी टी का रेसिप्रोकल कितना आ गया 1 अपॉन माइनस ए टी कॉज ऑफ टी। टैन टी का डेरीवेटिव कितना होंगे थोड़े को टैन टी का डेरीवेटिव होंगे सिकन स्केयर। ठीक है इतने मैंने माइनस फालतू लगे हुए माइनस गलतियां लगे हुए माइनस हटा दो। तो टैन टी कितना बन गया टैन टी बन गया अपने को सिकन स्केयर टी का डेरीवेटिव कर लिया। दिस वन तो आंसर आ गया अपने को दिस इज 1 अपॉन ए टी सारा कुछ सिकन च लिख सकते हो सिकन क्यूब टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डेरीवेटिव जो हैगा ये जो ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं हैगा NCERT है आप एक्सरसाइज कंप्लीट करने वास्ते कंप्लीट कर लें। सो इनू तुम लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। देखो मॉडुलस ऑफ एक्स बारे सूँ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लैस दैन 0। तो इतने अपने को मॉडुलस अगर हटाना हो तो
एक्स क्यू बन जाएगा अगर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। इत्थे अगर आप क्यू करांगे माइनस एक्स क्यू बन जाएगा इफ एक्स इज लैस दैन 0। मॉडुलस एक्स की जगह तो या तो एक्स लिख सकते हो या माइनस एक्स लिख सकते हो। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन अपने को वैसे देखो बहुत अलग ਜਿਹੀ क्वेश्चन है, पीएससी बोर्ड वास्ते कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर सीबीएसई वास्ते इंपॉर्टेंट है। तो डेरीवेटिव जो अगर आप फाइंड करना है तो डेरीवेटिव आएगा इसका, देखो 4x ग्रेटर दैन 0, 4x ग्रेटर दैन 0 अपने को फंक्शन जोड़ा है दिस इज एक्स क्यूब। तो डेरीवेटिव करांगे तो कितना बन जाएगा डेरीवेटिव एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू पोलिनोमियल है ना, सिंपल 3x स्क्वायर बन गया। और x लैस दैन 0 वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। एफ एक्स कितना अपने को माइनस एक्स क्यूब, तो दिस इंप्लाइज डेरीवेटिव कितना आएगा -3x स्क्वायर। मेन अपना टारगेट की रह गया एट 0, क्योंकि 0 तो डेफिनेशन ब्रेक होंगी है तो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव तो राइट हैंड डेरीवेटिव फाइंड करोगे। इस तरह भी लिख सकते हो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव, ठीक है, एफ प्राइम 0। तो ये दो डेरीवेटिव आप फाइंड करांगे। तो फॉर्मूला की सीगा इसका LHD का, ये आप अलग लैक्चर रिकॉर्ड किया है। h ग्रेटर दैन 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 दिस वन अपॉन माइनस h। तो दिस इज नथिंग बट लिमिट h गोज टू 0 f0 माइनस h। f0 माइनस h कितना बन गया 0 तो थोड़ा लैस है तो इस दे विच पुट करोगे तुसी 0 माइनस h माइनस माइनस h का क्यूब। f0 0 ही है, 0 का क्यूब देखो इतने देख सकते हो 0 पुट करोगे क्योंकि क्वेश्चन पहला आप काफ़ी कर चुके हैं, इसमें जल्दी लिख लेंगे। तो माइनस h का क्यूब माइनस माइनस प्लस आ गया, तो दिस इज लेकिन h स्क्वायर ही आएगा। ओवरऑल कितना बनेगा ये माइनस h क्यूब, तो इतने अपने को प्लस का h क्यूब h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बन गया, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। दिस इज 0, ये अपने को आंसर का 0 आ गया क्योंकि h 0 करोगे डायरेक्ट लिमिट है, कोई 0.0 वाली फॉर्म नहीं। सिमिलरली तुम खुद करके देखियो, राइट हैंड डेरीवेटिव कट के देखना, मैं फॉर्मूला लिख देना। उसका फॉर्मूला आएगा f0 प्लस h, इस डिफरेंशिएबिलिटी का एक लैक्चर आप रिकॉर्ड किया है, ये डेरीवेटिव भी 0 आ जाएगा। तो दोनों डेरीवेटिव इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हो गया LHD इज इक्वल टू RH। देयरफॉर एफ प्राइम 0 कॉमन वैल्यू कितनी है दी 0। तो आप कंप्लीट डेरीवेटिव फाइंड कर लिया। एफ प्राइम एक्स कितना बन गया दिस इज 3x स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर दैन 0, इफ एक्स इज लैस दैन 0 तो माइनस 3x स्क्वायर बन गया, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 दिस इज 0। आप सैकेंड डेरीवेटिव फाइंड करना है। सैकेंड डेरीवेटिव फाइंड करना आप नैक्सट स्क्रीन पर लिख लें इसनों। तो अपने को फर्स्ट डेरीवेटिव ये वाला बन गया, इसका अगे डेरीवेटिव करना हो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आप चेक कर लिए, ठीक है। दिस इज एक्स ग्रेटर दैन 0 एक्स लैस दैन 0 0। इनू मैं कंपाइल करके भी लिख सकता थोड़ा बहुत, पर इसी तरह ही लिख लो। तो हम डेरीवेटिव अपने को नैक्सट डेरीवेटिव फाइंड करना है। देखो 4 ग्रेटर दैन 0 तो क्लीयर है, 4x ग्रेटर दैन 0। अगर डबल डेरीवेटिव फाइंड करना हो तो कितना आएगा, इधर 3x के डेरीवेटिव करोगे 6x बन गया, और x लैस दैन 0 करोगे कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पोलिनोमियल है सिंपल, डेरीवेटिव करोगे माइनस 6x बन गया। मेन है 0 ते प्रॉब्लम, 0 तो अगर आप इस तो बाद डेरीवेटिव करना हो तो डबल डेरीवेटिव आप फाइंड कर रहे हो। ਇਹਦਾ फॉर्मूला कितना बनेगा ध्यान नाल देखना। लिमिट जिथे पहला फॉर्मूला अपने को एफ लिखते थे, सिंपल फॉर्मूला होंदा सी एफ ए प्लस ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यदि लिमिट ग्रेटर दैन 0 होंदा सी। इत्थे ए की जगह तो चलो 0 हैगा, एफ की जगह तो एफ प्राइम आएगा, इत्थे ध्यान रखना एफ प्राइम 0 माइनस एच माइनस एफ प्राइम 0, क्योंकि तुम इस फंक्शन का डेरीवेटिव कर रहे हो, इस करके थोड़ा जिहा कंप्लीकेटेड हो जाता। PSC भी वाले बच्चे इतने होके छड्ड भी सकते हैं, क्वेश्चन कोई ज़्यादा उन्होंने वास्ते इंपोर्टेंट नहीं हैगा,
पर फिर भी अगर कई बच्चे करना तो कर सकते हैं, ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਐਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਐਚ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ 3h एच गोज टू जीरो, तो कितना बन गया जीरो आ जाएगा। राइट हैंड डेरीवेटिव का मैं फॉर्मूला लिख देना है, ये तुम खुद ट्राई करके देख लियो, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। तो दिस इज लिमिट एच गोज टू जीरो, तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा एफ प्राइम जीरो प्लस एच माइनस एफ प्राइम जीरो अपॉन एच। इनू तुसी इसी तरह ये वाला इतने 3x स्केयर 3h स्केयर आ गया, 3h आ जाएगा इतने जो भी है, ठीक है। तो ये तुसी नैक्सट की लिखोगे, ये भी आंसर ਇਹਦਾ जीरो आएगा। तो दोनों डेरीवेटिव जीरो आ गए, तो डबल प्राइम कितना आ गया दिस इज जीरो। तो डेरीवेटिव ਇਹਦਾ हरेक जगह ਤੇ एग्जिस्ट कर रहा है, ये आप प्रूव करना सी तो प्रूव हो गया। डबल डेरीवेटिव कितना आ गया, डबल डेरीवेटिव आ गया माइन दिस इज 6x if x is greater than 0 minus 6x if x is less than 0 0 if x is less than 0। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।